दिस इज योर क्वेश्चन एंड इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ये मैंने सपोर्ट में डायग्राम बनाया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन की थीम क्या है कि एक बीकर है, उसमें पानी है। बीकर एंड पानी सबका मिला के अगर वेट जो कोई पूछे तो क्वेश्चन में ये गिवन है, दैट इज WB। एंड एक ब्लॉक है, ब्लॉक इसका नाम है A। इसका जो वेट अगर कोई पूछे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है WA। अब यहाँ पर ये जो आपका ब्लॉक है इसे एक रस्सी से अटैच कर दिया जाएगा स्ट्रिंग से, और एक फिक्स सपोर्ट के थ्रू फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये जो बीकर है, इस बीकर को इस ब्लॉक के नीचे रखा जाएगा और धीरे धीरे बीकर को ऊपर की तरफ लाया जाएगा। ऊपर की तरफ लाएंगे, ऐसा करेंगे जिससे कि ये जो ब्लॉक है ये डूब जाए। ब्लॉक अभी तो नहीं डूबा है, मैं कोशिश करता हूँ डुबोने की। ये मैंने डुबो दिया, शायद अब डूब गया। ठीक बात है भाई। ये जो सेटअप प्रिपेयर किया है, अब इसके बाद में आपको एक टेबल लेके आनी है। वो टेबल कहाँ रखी जाएगी? नीचे रख दी जाएगी। ये मैंने टेबल रख दी और इसी टेबल पर इस पूरे के पूरे सेटअप को आपको क्या करना है? रख देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने इस पूरे के पूरे सेटअप को इस टेबल पे रख दिया। तो यहाँ जो रस्सी प्रयोग में लिए हो उसमें टेंशन कितनी होगी ये बताइए, और जो टेबल आप प्रयोग में लिए हो उसका नॉर्मल फोर्स कितना होगा ये बताइए। इनडायरेक्टली वी कैन से दैट कि जो हमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी है, इट मीन्स टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, और वेइंग स्केल की जो रीडिंग निकालनी है मीन्स वो जो आपकी टेबल है उसका नॉर्मल फोर्स निकालना है। आई होप पूरी कहानी आपको क्लियर अगर हो गई है तो आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं करके देखता हूँ क्या आता है। देखिए यहाँ पर अगर हम ओनली कंसीडर करें ब्लॉक A, ठीक, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम A का बनाया जा रहा है, FBD ऑफ A। तो A पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस की बात होगी। A पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस में एक तो अर्थ के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा इस A पर नीचे की दिशा में, इसे आप WA बोले थे। दूसरा, इस A पर बाहर से रस्सी के द्वारा एक फोर्स लगाया जाएगा ऊपर की दिशा में, इसे आप T बोलेंगे। और भी कोई फोर्स लग सकता है क्या, उस पर आप विचार करें। तो ये जो आपका ब्लॉक है इस पर एक और कांटेक्ट फोर्स संभव है, ये इस वाटर के कांटेक्ट में है। तो ये जो वाटर है ये बायोंसी जनरेट करेगा। ये पूरी तरह से डूबा हुआ है मान लो, तो नहीं डूबा हुआ है, तो दोनों ही परिस्थिति में आपको समझना ये है कि सीधा सीधा बायोंसी इन्होंने कहा है कि आप बी मान लेना। तो बायोंसी ए पर किधर को लगेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो मैंने ये बायोंसी भी अप्लाई कर दी। अब इस ए बॉडी को आप ऑब्जर्व करो, इसका मोशन ऑब्जर्व करो, क्या इसमें कोई मोशन हो रहा है? कोई प्रकार का मोशन नहीं है। ये यहाँ पे रेस्ट एंड इक्विलिब्रियम सब कुछ बना के रखा हुआ है, मतलब फोर्स बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब जो अपवर्ड फोर्स होगा यानी कि T+B, वो डाउनवर्ड फोर्स यानी कि WA के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप T आराम से निकाल पाओगे, ये आपका आ जाएगा WA-B। ये कुछ और नहीं है, ये स्प्रिंग बैलेंस जो यहाँ पे आपने लगाया है उसकी रीडिंग है। ये स्प्रिंग बैलेंस जब दिखाई दिया करे तो आप डरा ना करो, वो हटा दिया करो वहाँ से, उसकी जगह एक रस्सी बना दिया करो, इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस, यू कैन से आइडियल स्ट्रिंग, एंड उसी आइडियल स्ट्रिंग पर टेंशन निकाल लिया करो। इसे प्रश्न में इन्होंने कहा है कि W1 मानना, तो W1 हमने निकाल लिया है। ये WA के बराबर नहीं आया है, ये आया है WA-B। यहाँ प्लस लिखा है और हमने निकाला है माइनस, तो फिर A और B दोनों ही गलत हो गया। अब हम फोकस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ W2। W2 here is nothing but you can say it is normal force applied by the table। इसके लिए हमें केयरफुली समझना होगा कि FBD किसका कंसीडर किया जाए। मैं FBD यहाँ पर A और B दोनों का मिला के फोकस कर रहा हूँ। ओनली B का कंसीडर करेंगे तो भी बात बन जाएगी, बट पहले A+B दोनों का टुगेदर मैं कंसीडर कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने इस पार्ट को फिर से क्या किया,
कॉपी किया और अब इस पर बाहर से लगने वाले फोर्सेस की बात करेंगे। इसको हटा दिया मैंने, ए को लिया है मैंने और बी को लिया है, मतलब ब्लॉक ए लिया है। रस्सी आप उसमें थोड़ी सी जोड़ करके इंक्लूड कर सकते हो और बीकर ले सकते हो और बीकर के अंदर का जो पानी है वो ले सकते हो। ये है आपका इस बार का सिस्टम। इस पर अब बाहर से लगने वाले फोर्सेस पर बात करें आप, तो ये जो होल सेटअप है इसका टोटल जो मास होगा उसकी वजह से जो टोटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, थिंक अबाउट दैट। डब्ल्यू ए, इट इज़ द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो ए पर लगाया जाएगा। डब्ल्यू बी, ये जो बीकर है उसके अंदर जो पानी है इस पर जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी की वजह से, दैट विल बी डब्ल्यू बी। तो कुल मिला करके फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस सिस्टम विल बी नॉट डब्ल्यू ए नॉट डब्ल्यू बी, इट इज़ सम ऑफ दीज टू। नाउ एनी अदर फोर्स जो इस पर लग पा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लेने हैं जो बाहर से लग रहे हैं। इसके नीचे दरअसल एक टेबल है, वो टेबल ऊपर को यहाँ पर फोर्स कर रही है, यहाँ पर उसको एन बोला जाएगा। ये हमें यहाँ पे निकालना है। और एक्सटर्नल फोर्स में जब बात करें तो ये है और ये है रस्सी। रस्सी ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है, इसे मैंने बोला है टी। नाउ ये सेटअप देखना होगा कि किधर जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो फोर्स बैलेंस होगा। टोटल अपवर्ड फोर्स यहाँ पर देखो तो टी और एन मिला करके टी प्लस एन हो जाएगा। ये आपका टोटल डाउनवर्ड फोर्स के बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी के बराबर आ जाएगा। और अब यहाँ पे आप ये जो टी निकाले हो उसका वैल्यू रख सकते हो, तो कितना आ जाएगा ये, डब्ल्यू ए माइनस बी प्लस एन इक्वल टू डब्ल्यू ए देन प्लस डब्ल्यू बी। यहाँ पर डब्ल्यू ए कैंसिल हो रहा है और जो एन का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है डब्ल्यू बी प्लस बी। यानी कि जो वेइंग स्केल है उसका जो रीडिंग होगा, ये वेइंग स्केल का जो रीडिंग होगा, ये जो फोर्स ऊपर को अप्लाई करेगा, या यू कैन से ये टेबल जो ऊपर को नॉर्मल फोर्स देगी उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी डब्ल्यू बी प्लस बी। इसे ही प्रश्न में W2 कहा गया है, तो W2 हमने निकाला है डब्ल्यू बी प्लस बी, इन्होंने वही लिखा है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब इस क्वेश्चन को आपको एक बार और करना है, तो सेकेंड वाले पार्ट को FBD बी का लेते हुए ओनली बी का FBD लीजिए और देखिए कि एन कितना आ रहा है। ट्राई योर सेल्फ है, खुद से करके देखना, आना यही चाहिए। अगर नहीं आ पा रहा है तो पूछ लीजिए।